हे गाइस, वेलकम बैक एफ कैट जर्नी। आज देखो रीजनिंग का नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, मिसिंग फिगर। ठीक है। मिसिंग फिगर भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी है तो मैंने सबसे पहले वही टॉपिक कवर किए हैं जिससे हमारे फिक्स क्वेश्चन आते हैं। अगर सारी वीडियोस आपने देखी और उनको समझा है तो कम से कम आप 10 क्वेश्चन अपने पक्के कर चुके हैं 25 में से। ठीक है। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि मिसिंग फिगर होता क्या है और उसमें किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि मिसिंग फिगर क्या है। तो हम कहें मिसिंग, मिसिंग का मतलब है कुछ मिस होना, है ना। अगर हम बात करें कि मिसिंग क्या है तो इसका मतलब है कोई चीज़ मिस होना, है ना, कोई चीज़ नहीं है। अब फिगर का मतलब क्या होता है, कोई भी एक फिगर। यानी कि अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो इसका मतलब है फिगर में कुछ मिस है, उसको कंप्लीट करना होता है। इतना इजी होता है कि पूछो मत। फिगर दी हुई होती है, उसी पैटर्न में हमें फाइंड करना होता है। अब मैं कहूँ कि हमें एक ट्रायंगल बनाना है, ठीक है, और इसमें 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। और एक लाइन मैंने यहाँ दे दी। अब मैं कहूँ यहाँ क्या आएगा ऐसे क्वेश्चन मार्क, तो कॉमन सेंस लगाते हुए आप कहेंगे सर ऐसे फिगर आएगी, ठीक है, मान लिया। इसी तरीके से होता है। 4 पोर्शन होते हैं, ज़्यादा नहीं, 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक पार्ट हमें फाइंड करना होता है, बाकी सब में दिया हुआ होता है। कुछ बारीक चीज़ें हैं जो हमें ज़रूर देखनी चाहिए, वो हम क्वेश्चन के थ्रू उनको समझते चलेंगे। अब देखो क्वेश्चन में चलते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखो पहला क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है। मैंने जैसे कहा था 4 पार्ट होते हैं, 1 2 3 4। देखो 4 पार्ट होते हैं जैसे मैंने कहा था तुमसे, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या है। तो अगर यहाँ देखो, हमें इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना होता है, तो हमें सिर्फ पैटर्न फाइंड करना होता है कि क्या है। तो क्या चेक करते हैं, रिलेशन, पहले और दूसरे में रिलेशन चेक करते हैं। अगर इन दो में कोई रिलेशन है, वही रिलेशन हम यहाँ बनाते हैं और आंसर फाइंड कर लेते हैं अपना। अगर देखो ऊपर और दूसरे वाले में क्या रिलेशन है, दोनों ट्राइंगल की जो कॉर्नर है वो एक डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ ही कॉर्नर है और यही कॉर्नर, यानी कि जो हमारी फिगर आएगी उसका ट्राइंगल भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो सबसे पहले तो यही चेक कर लो डाउनवर्ड किसमें, इसमें अपवर्ड है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, या तो सी हो सकता है या डी हो सकता है। अब आती है नेक्स्ट लाइन की बात। तो ये जो लाइन है हम देख रहे हैं दोनों मिलकर ट्रायंगल बना रही है, ठीक है। दोनों मिलकर ट्रायंगल बना रहे थे, यानी कि हमें एक लाइन ऐसी चाहिए जो यहाँ हो, ट्रायंगल चाहिए था इस तरीके से। तो ये फिगर आपको सी में दिख रही है क्योंकि फोर्थ में तो सेम डायरेक्शन यानी कि सेम आ गया। सेम टू सेम ट्रायंगल नहीं है, अपोजिट ट्रायंगल है, ठीक है। तो सी हो गया यहाँ ऑप्शन राइट। समझ रहे कितना इजी होता है। सिर्फ यहाँ पैटर्न फाइंड करना होता है, क्या पैटर्न है, उसी के बेसिस पे हम फोर्थ वन फाइंड करते हैं। अब देखो नेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं और समझ में आएगा, जैसे जैसे क्वेश्चन करते चलेंगे अच्छे से समझ में आता रहेगा। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ है। अब देखो यहाँ या तो मर्जी है आपकी, या तो यहाँ रिलेशन फाइंड कर लो या यहाँ रिलेशन फाइंड कर लो। जहाँ आपको रिलेशन दिखे या जहाँ सुटेबल आपको लगे आप वहाँ फाइंड कर सकते हैं। तो देखो मैं ऊपर वाले दो में रिलेशन फाइंड करता हूँ। तो मैंने सबसे बात एक चीज़ देखी कि हमारा एक लाइन इस तरीके से, एक लाइन इस तरीके से, यानी कि अगर हम नीचे देखें तो हमारी एक लाइन इस तरीके से, एक लाइन हमारी ऐसे आनी चाहिए। तो देखो वो ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है, डी में भी, लगी लाइन तीनों में है, ठीक है। अब मैं उसके बाद बात करूँ तो मुझे दिख रहा है यहाँ से एक लाइन आई है प्रॉपर, उसके पास से नहीं है, और एक ट्रायंगल सा यहाँ से भी गया है, सेम यहाँ है मेरा। तो मैं कहूँगा कि भाई जो ये फिगर है मेरी यहाँ भी बनेगी, यानी कि ये यहाँ से इस तरीके से फिगर बना रही है इंटरनल, ठीक है ना। मैं देखूँ ये फिगर मेरी बन रही है या नहीं बन रही, लेकिन मुझे इसके लिए सिर्फ ये चीज़ चाहिए। देखो ए में तो यहाँ कुछ नहीं है तो ए तो हो नहीं सकता, बी हो सकता है, बी हो सकता है एक बार को, सी, सी भी नहीं हो सकता, डी, डी भी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर बी ही होगा मेरा, ठीक है। इसी तरीके से छोटी छोटी चीज़ें देखनी होती है और आंसर हम इसका ले आते हैं। यही ट्रिक कह लो, कॉन्सेप्ट कह लो, मिसिंग फिगर्स में इसी तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। बहुत कम टाइम लगता है। देखो सेशन अच्छा लग रहा हो, कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट्स करता है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एक क्वेश्चन आपको क्या कहता है, फिर वही बात, अब नीचे दी है, ऊपर वाला पार्ट मिसिंग है, कोई सा भी एक पोर्शन मिसिंग देगा, बाकी तो सबके सब आपके वहीं होंगे जहाँ होने चाहिए। तो अगर मैं यहाँ कहूँ कि हमें इतना तो कन्फर्म है कि हाफ सर्किल होगा हमारा जो फिगर बननी है, ठीक है।
किस डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट हैंड साइड में होगा। ए में राइट हैंड साइड है, नहीं हो सकता। बी हो सकता है, सी में कोई सर्किल नहीं है, नहीं हो सकता। डी भी हो सकता है अभी तक। अब अगर देखें हम, तो हमारे सर्किल के बाहर एक छोटा सा स्क्वायर बनना चाहिए, यहाँ बन रहा है बट यहाँ नहीं बन रहा है, तो यानी कि ऑप्शन बी हो गया हमारा आंसर। दो ही चीज़ देखिए, आंसर पूरा आ गया है। ठीक है, सर्किल बना, सर्किल के पास इस तरीके से एक बॉक्स बनना चाहिए। ठीक है, और एक लाइन जब जा रही है तो एक लाइन हमारी यहाँ से ऐसे जानी भी चाहिए। तो देखो बी में सब कुछ है ना, देखोगे तो बी में सब कुछ है। ये लाइन भी है, ये स्क्वायर भी बनना है और ये सर्किल भी है। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट फिगर आती है आपकी, इस फिगर में देखो तो ऊपर वाली फिगर सेम है, नीचे वाली यानी कि इसके साथ की होनी चाहिए। ये दोनों बिल्कुल एज इट इज सेम है, तो इसके साथ की। अब इस फिगर में एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि बिल्कुल क्या ये इसी की फोटो है या इसकी मिरर इमेज है। ठीक है, तो ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे में सबसे पहले जाएंगे हम ऑप्शन पे। अगर हम ऑप्शन देखें तो बिल्कुल ये इसके अपोजिट आ गया है। ठीक है, हमने मान लिया है, एक ऑप्शन और होना चाहिए इसका, हाँ ये रहा। ठीक है, हमने मान लिया भाई ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, दो उड़ा दो, या तो ये होगा या ये होगा। अब इन दोनों में हम कैसे कंफर्म करें कि हमारा आंसर क्या होगा। तो अगर देखें, ये तो बिल्कुल एज इट इज़ इसकी इमेज है और ये इसकी मिरर इमेज है। अगर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलो तुम ये तो दिख रहा है कि ये दोनों सेम है, बट एक चीज़ और देखो कि यहाँ एक ट्रायंगल बन रहा है तो यहाँ एक ट्रायंगल बनना चाहिए। इस लाइन से बन जाएगा, इस लाइन से बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट और देखो कि ये लाइन ऐसे जा रही है, तो यहाँ से भी कोई ना कोई एक लाइन ऐसी होनी चाहिए जो हमारी यहाँ से जाए, यानी कि लाइन हमारी इस डायरेक्शन में बनेगी। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर, डी नहीं होगा। ठीक है, जब ऐसे फंस जाओ तो इस तरीके से फिगर को और सर्च किया करो कि उसमें और कोई पॉइंट ऐसे तो नहीं है जो बन रहे हो या बहुत इम्पोर्टेंट हो। उसके बेसिस पे फिर हम उसको आंसर को फाइंड करते हैं। ठीक है, यहाँ डी भी हो सकता था, बट अगर हम एक्चुअल फिगर में देखें तो उसके अकॉर्डिंग सी बैठता है हमारा आंसर। अब चलो नेक्स्ट की बात चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ हम क्वेश्चन की बात करें, देखो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड फिगर है बट बहुत इजी है। अगर तुम देखो, सब इक्वल इमेज है। ठीक है, सब एक ही तरह की इमेज है, यानी कोई से भी एक पोर्शन ले लूँ, बस उसकी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, वो मेरा आंसर होगा। सबसे पहले तो मुझे इतना पता चल गया है कि मेरा यहाँ एक ट्रायंगल बनेगा, है ना। क्या, सबसे पहले तो मेरे यहाँ ट्रायंगल बनेगा, उसमें इस तरीके से लाइन आएगी। तो ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है, डी में भी। भाई ये तो हमारा फेल हो गया। उसके बाद मुझे दिख रहा है यहाँ मेरा सर्किल बनना चाहिए और इस तरीके से ट्रायंगल बनना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये ए में है, बी में भी है, सी में भी है, डी में भी है, ये भी भाई सब में है मेरे। अब मैं अंदर की साइड बात करता हूँ, तो यहाँ मेरा क्या बनना चाहिए, देखो यहाँ एक मेरा ये है। ठीक है, और इसी पोजीशन में मेरे ये, यानी कि इस तरीके से ए में तो ये कट नहीं रहा, बी में भी नहीं कट रहा है, सी में कट रहा है, डी में कट रहा है। बट एक चीज़ नोटिस कीजिए, सी में ये लाइन ओवरलैप कर रही है, दोनों की दोनों यहाँ पे देखो ओवरलैप कर रही है, डी में ओवरलैप नहीं कर रही है। डेट्स मीन मेरा आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, ना कि ऑप्शन सी। समझ रहे हैं आप बात, ओवरलैप कर रही है और ओवरलैप मेरी किसी फिगर में नहीं किया गया है, तो ऑप्शन डी इज़ योर राइट आंसर। ठीक है, देखो समझ, उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो यार प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलना। ठीक है, देखो ये हमने कितने क्वेश्चन किया आज, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 क्वेश्चन समझे हैं हमने, ये हमारे छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। ठीक है, तो चलो, अब तक हमने 5 क्वेश्चन समझे और उम्मीद करता हूँ सब समझ में आ रहे होंगे। अगर अब यहाँ देखो तो सिंपल से सिर्फ ट्रायंगल बना रहे हैं, ट्रायंगल सिर्फ इस डायरेक्शन में बनने चाहिए हमारे, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। तो बहुत छोटी और अच्छी थी।
तो ये मान के कीजिए इस क्वेश्चन में आपके PYQ भी लगे हुए हैं, इनमें से 2 से 1 क्वेश्चन PYQ यानी कि पिछले सालों में आए हुए हैं और इतने ही ईजी आते हैं। अब देखो इसकी बात करते हैं। तो यहाँ हमें पता है कि या तो इस पार्ट्स को ऐसे डिवाइड करके देख लो कि ये फिगर इसकी इमेज है, और या तो ये कह लो कि मैं इसकी मिरर इमेज बना दूँ, मेरा आंसर आ जाएगा। मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट अगर याद हो तो जिसकी डायरेक्शन जैसे सिर्फ लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट होता है, बाकी वैसी ही रहती है। तो ये मुझे दिख रहा है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, डी तो एलिमिनेट कर दो, ठीक है। अब बात आती है, मैं इसकी बात करूँ तो मेरा ये है, ठीक है। ए नहीं हो सकता, ये में बहुत छोटा है, बी में बिल्कुल नीचे तक आ गया, नहीं होगा, ऑप्शन सी इज योर आंसर, ठीक है। अब चलो मूव करते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन की साइड अपने, ठीक है। अब ये याद रखना, ये बच्चे जल्दी जल्दी में बहुत गलत कर देते हैं, पर इसमें सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न क्या है, इसमें ये नहीं है सेम, ये है सेम, ठीक है। और यहाँ देखोगे तो यहाँ तो 2 ही लाइन है, बट यहाँ 3 लाइन है। तो देखो 2 है, ये नहीं हो सकता, 2 और 3 है, 2 इधर है 3 इधर है, ये नहीं हो सकता, सॉरी गाइस, ठीक है। और इनकी बात करें तो देखो 3 है और 3 है, ये नहीं हो सकता, बचा कौन सा, डी, यानी कि देखो 2 लाइन यहाँ है और 3 यहाँ है, यानी कि यही होगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, सेशन अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। जिसको नहीं पता है तो उसको फिर बता देता हूँ, डॉट सिचुएशन टॉपिक कंप्लीट करा दिया है, एम्बेडेड फिगर भी कंप्लीट करा दिया है, वैन डायग्राम कंप्लीट करा चुके हैं, वाटर इमेज कंप्लीट करा चुके हैं, मिरर इमेज कंप्लीट करा दिया है टॉपिक, कोडिंग डिकोडिंग भी करा दिया है क्लास में। अब आपका मिसिंग फिगर स्टार्ट हुआ, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 टॉपिक पूरे कंप्लीट हो चुके हैं आपके रीजनिंग में। मैथ की क्लास देखनी है तो मैथ की क्लास भी चल रही है, मैथ की क्लास में इस टाइम SI चल रहा है, उसके बाद CI स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। इससे पहले टाइम एंड वर्क कंप्लीट करा दिया है, एवरेज करा दिया है, आपका परसेंटेज करा दिया है, ठीक है। और टॉपिक्स भी आपके कंप्लीट देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फिर बार बोल रहा हूँ, सेशन अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।